Hello बच्चों, let's see the question. The question says, formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। पहले उनको हमें फॉर्मुलेट करना है, मीन्स उनसे इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. तो हम ये यहाँ पर हमको निकालना है उसकी जो स्पीड स्टिल वाटर में, मीन्स पानी में जब कोई भी फ्लो ना हो, जब पानी रुका हुआ हो तब उसकी स्पीड कितनी होगी, और स्पीड ऑफ करंट मीन्स जहाँ पर भी वो रोइंग कर रही है तो उसमें जो करंट है जो पानी है, जो धारा है, उसकी स्पीड कितनी है। तो हमने ये मान लिया फर्स्ट पार्ट के लिए, लेट स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ क्या क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ऋतु, है ना, ऋतु नाम दे रखा है। लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर है, ओके। और जो स्पीड ऑफ करंट है, स्पीड ऑफ करंट, ये है y किलोमीटर पर, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद जब हम डाउन स्ट्रीम में रोइंग करते हैं तब हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फाइनली जो हमारी स्पीड होती है उसमें हम क्या करते हैं, स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसमें करंट की स्पीड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम है उसके साथ साथ हम रोइंग कर रहे हैं, है ना। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। और डाउन स्ट्रीम के लिए जो टाइम है, टाइम दे रखा है इन्होंने 2 hours, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ऋतु, ऋतु के जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो है 20 किलोमीटर, ओके। फॉर्मूला हमारे पास होता है, डिस्टेंस के लिए होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इनटू टाइम, दिस इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस के। तो अगर हम इसे अप्लाई कर दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा x + y इंटू 2 इक्वल टू 20, 2 से डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो x + y हो जाएगा 10। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी, स्पीड इन अपस्ट्रीम, जैसे डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड्स क्या की थी, हमने ऐड की थी, अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि अपस्ट्रीम का मतलब है कि जो पानी के जो बहाव है, जो फ्लो है, हम उसके अगेंस्ट रोइंग कर रहे हैं। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर, ओके। और इसके लिए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दे रखी है इसके लिए कितनी है, एक मिनट देख लेते हैं। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम है 2 hours, है ना। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम 2 hours, और टाइम है 2 hours। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को, x - y आ गया 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ओके। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इक्वेशन 1 है x + y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 है x - y इक्वल टू 2, प्लस y - y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 12, तो x हो गया 6, ठीक है। y निकालना है तो x इक्वल टू 6 को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो 6 + y इक्वल टू 10, तो y हो जाएगा 10 - 6 मीन्स 4। तो स्पीड्स क्या क्या आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर, ये 6 किलोमीटर पर आवर हो गई हमारी स्पीड इन स्टिल वाटर, और
4 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई स्पीड ऑफ करंट। सो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Okay, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that of 1 man alone. मीन्स 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर के काम को करते हैं 4 डेज में, एम्ब्रॉयडरी वर्क जो दे रखा है, और 3 विमेन और 6 मैन उन्हें मिलकर के करते हैं 3 डेज में। तो हमें ये बताना है कि एक विमेन अगर अकेली काम करे या एक मैन अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम ये मान लेते हैं लेट वन वुमेन कैन कंप्लीट the work in X days. ओके, और 1 मैन उसको कंप्लीट कर देगा Y डेज में। 1 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन Y डेज। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में आगे। अच्छा, एक वुमेन पूरा काम करती है X डेज में, तो एक वुमेन का जो एक दिन का काम होगा वो 1/X हो जाएगा, है ना। मीन्स 1 डे वर्क ऑफ ए, तो 1 डे वर्क ऑफ अ वुमन is 1/X. Okay, this will be 1/X days. 1/X days क्या, ये जो 1 डे वर्क आ गया ना, इसमें डेज थोड़ी आएगा। तो 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ अ वुमन इज 1/X, और 1 डे वर्क ऑफ अ मैन क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ ए मैन ये हो जाएगा 1/Y। ठीक है, तो अब 2 वुमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, मीन्स 1 डे वर्क ऑफ 2 women, 1 डे वर्क ऑफ 2 women, वो 1/X आ गई, 2/X हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है ना। और 1 डे वर्क ऑफ कितने मैन है 2 women के साथ, 5 मैन काम कर रहे हैं, 1 डे वर्क ऑफ 5 मैन हो जाएगा 5/Y। ओके, तो ये 2 women और 5 मैन का जो टोटल 1 डे वर्क है वो क्या हो जाएगा, 2/X प्लस 5/Y, ये हो जाएगा ना। और तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर के पूरा काम करते हैं 4 दिन में। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन और 5 मैन 1/4 हो जाएगा, है ना। 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मैन ये हो जाएगा कितना, 1/4। ओके, तो 2/X और 5/Y इनको ऐड करके हम 1/4 के इक्वल लिख सकते हैं ना। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी हमारे पास, तो ये बन जाएगी 2/X प्लस 5/Y इक्वल टू 1/4। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 6 वुमेन लिए गए और 6 वुमेन है और सॉरी 3 वुमेन है और 6 मैन है अब की बार। ठीक है, तो 3 वुमेन और 6 मैन जो है वो उस काम को कर रहे हैं 3 डेज में। तो 1 डे वर्क ऑफ 1 डे वर्क ऑफ 3 वुमेन एंड 6 मैन ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स और वाई के टर्म में 3 वुमेन और 6 मैन हमने ले लिए, तो एक्स और वाई के टर्म्स में क्या हो जाएगा 3/X, ठीक है, प्लस 5/Y। ये तो 1 डे वर्क हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वर्क कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 डेज में कर रहे हैं। ऑल्सो 1 डे वर्क ऑफ 3 वुमेन प्लस 5 मैन ये कितना है 1/3। ओके, तो इक्वेशन हमारी इस तरह से बन सकती है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की में जैसे हमने किया था वैसे ही प्रोसेस है। 3/X प्लस 5/Y इक्वल टू 1/3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो। अब यहाँ पर हम कुछ सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे इन्हें सॉल्व करने के लिए। हम
अब रख देते हैं 1/x इक्वल टू यू और 1/y इक्वल टू वी इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों में ही। तो इन इक्वेशंस का फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये इक्वेशंस इस तरह से हो जाएंगी 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4 और ये हो जाएगी 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। ये काम हम ही कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, इस इक्वेशन में हम 3 कॉमन कर सकते हैं ना, कर देते हैं। तो u प्लस 2v इक्वल टू 1/3। तो u प्लस 2v क्या हो जाएगा, 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों 3 का, तो 1/9। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 3 है उसे एज इट इज रखते हैं। ठीक है, और इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स 2 इंटू इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो 2u प्लस 4v इक्वल टू 2/9। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में तो बचा v और राइट हैंड साइड में 1/4 माइनस 2/9। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन्हें। v इक्वल टू 1/4 माइनस 2/9। एलसीएम हो जाएगा 36, 4 9 36, ये आ गया 1/36। ठीक है, ये वैल्यू आ गई v की, और v को हमने क्या माना था 1/y। तो अब हम पुट कर देते हैं v इक्वल टू 1/y, तो आ जाएगा 1/y इक्वल टू 1/36। तो y हो गया 36, ये y आ गया। अब y की वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, y की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुट y इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 1 हो जाएगा 2/x प्लस क्या था 2/x थी फर्स्ट इक्वेशन और 5/y ना, तो 5/36 इक्वल टू 1/4। तो 2/x हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36, एलसीएम आ जाएगा 36, 4 9 36 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 माइनस 5 हो गया 4, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 9 2/x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 मीन्स 18। ओके, तो एक वुमेन काम कंप्लीट कर लेगी 18 डेज में, वो हमने x माना था, और एक मैन काम कर लेगा 36 डेज में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 18 डेज एंड 36 डेज। ओके, नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। The third part is given here. Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus respectively. तो यहाँ पर हम स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ओके, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 5 किलोमीटर पर आवर। जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने जा रहा है वो होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। ओके, अब इसे कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। इन्होंने ये कहा कि 300 किलोमीटर उसे जाना है। ठीक है, तो कुछ पार्ट वो ट्रेन से जा रही है, कुछ पार्ट वो बस से जा रही है, और उसको 4 आवर्स लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग पार्ट वो बस से ट्रेवल करती है। तो पहले देखते हैं कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगता है उसे। मीन्स टाइम टेकन टू गो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 60 हो गई
और स्पीड हो गई x, इतने आर टाइम लग रहा है। अब जो डिस्टेंस है वो रह कितनी गई जो उसे बस से कवर करनी है, मीन्स रिमेनिंग डिस्टेंस अब हमारे पास रह गई, टोटल उसे 300 किलोमीटर ट्रैवल करना था, है ना। तो रिमेनिंग डिस्टेंस रह गई 300 माइनस 60 मीन्स 240 किलोमीटर। तो अब हम निकालते हैं कि वो बस से कितना टाइम लग रहा है उसे जाने में। टाइम टेकन टू गो 240 किलोमीटर बाय बस। ओके, तो बस का टाइम जब निकालना है वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने y मानी थी, इतना टाइम लग रहा है। अब टोटल टाइम कितना क्वेश्चन में दे रखा है 4 आवर्स, तो इन दोनों टाइम्स को ऐड करके हम 4 आवर के बराबर लिख सकते हैं 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल टू 4, ये लिख सकते हैं ना। 60 कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर, अब इक्वेशन है उसे हमें जैसे भी सिंप्लीफाई करना हो 60 कॉमन कर सकते हैं। अब 60 कॉमन आया तो 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 4 अपॉन 60, मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 15। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम प्रोसेस है। अब इन्होंने कहा है कि वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो कुछ पार्ट बस से, 100 किलोमीटर वो जा रही है ट्रेन से और रिमेनिंग पार्ट बस से। तो टाइम टेकन टू गो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन ऑन एक्स आवर्स, इतना टाइम उसे लगा ट्रेन से जाने में, ठीक है। अब बस से वो कितनी डिस्टेंस और कवर करनी है, तो वो डिस्टेंस पहले निकाल लें, रिमेनिंग डिस्टेंस जैसे फर्स्ट पार्ट में निकाली थी हमने भी। तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल 300 कवर करनी थी, 100 ऑलरेडी कवर हो चुकी है, 200 किलोमीटर। टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस के लिए वो भी निकाल लेते हैं। टाइम टेकन टू गो 200 किलोमीटर बाय बस, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन वाई आवर्स। टोटल टाइम दे रखा है इन्होंने, अब की बार जो टोटल टाइम है वो बोला है कि 10 मिनट्स ज़्यादा लग जाते हैं, है ना। तो टोटल टाइम यहाँ पर थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले कितने लग रहे थे, पहले हमें लग रहे थे 4 आवर्स, अब 10 मिनट्स और ज़्यादा लगते हैं, तो टोटल टाइम अब है 4 आवर प्लस 10 मिनट। इस मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, है ना। तो ये जो 10 मिनट है इसको हम 10 अपॉन 60 आवर्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 प्लस 1 अपॉन 6 आवर्स मीन्स 24 प्लस 1 आवर्स, सब दिस इज 25/6 आवर्स। तो अब टोटल टाइम इतना है, तो इसको इक्वेट कर देते हैं इसके 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल टू 25/6। 100 कॉमन हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 25/6। 100 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 25/6, और ये 100 यहाँ पर आ गया है ना, 25 4s are 100, so it will be 1 upon x plus 2 upon y equal to 1/24। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि 1 अपॉन एक्स रख देते हैं u और 1 अपॉन वाई रख देते हैं v। इसमें इक्वेशन 1 और 2 दोनों में ही, इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा u प्लस 4v इक्वल टू 1/15 और u प्लस 2v इक्वल टू 1/24। तो ये हो गई इक्वेशन 3 और ये हो गई इक्वेशन 4। अब हम करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी, एक वेरिएबल तो निकल आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा u प्लस 4v, एक सेकेंड, u प्लस 4v
u प्लस 4v इक्वल टू 1/15 और u प्लस 2v इक्वल टू 1/24। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। 4v माइनस 2v हो गया 2v, 1/15 माइनस 1/24, एलसीएम हो जाएगा 120, तो ये आ गया 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 हो गया 3/120, मीन्स 2v हो गया 1/40। तो v क्या आ जाएगा, v हो जाएगा 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो v आ गया 1/80। ओके, और v हमने क्या लिया था 1/y, है ना। तो जब v की जगह 1/y रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद y निकल आया 80, y की वैल्यू 80 आ गई। अब x और निकालना है, तो x निकालने के लिए ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसमें y इक्वल टू 80 रख देते हैं। पुट y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 4/80 इक्वल टू 1/15। 4 से ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया, है ना। तो 1/x हो गया 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो 15 और 20 एलसीएम 60 ले सकते हैं। 50 4 23, 1/x हो गया 1/60, तो x आ गया 60, y आया 80 और x आया 60। तो ये हमारी दोनों स्पीड्स आ गई, ट्रेन की भी आ गई और बस की भी आ गई। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। Okay, so this is your answer. Okay, hope you understand it well. Thank you.